Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today's topic is types of research. तो रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो फर्स्टली इज़ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको बेसिक या प्योर रिसर्च भी बोला जाता है. तो मैंने यहाँ पर पूरा इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने यहाँ सिर्फ कीवर्ड लिखे हैं जो क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से ही पूछे जाते हैं. तो कीवर्ड है इसके थ्योरी बिल्डिंग में काम आता है. नॉलेज जनरेशन, जनरलाइजेशन, नो इमीडिएट यूज़. मतलब इसके अंदर क्या है, नाम ये प्योर रिसर्च जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है. इसमें कोई हम प्रीवियस का कुछ कंटेंट नहीं लेते हैं, थ्योरी बिल्ड करते हैं नॉलेज जनरेशन के लिए, जनरलाइजेशन के लिए. तो इसको इंडक्टिव में यूज़ किया जाता है, इंडक्टिव में. सो नेक्स्ट इज़ अप्लाइड रिसर्च. तो सेकंड इज़ अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च के कीवर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल यूटिलिटी, फील्ड बेस्ड, इमीडिएट एप्लीकेशन और डिसीजन मेकिंग. जैसे फंडामेंटल में कोई इमीडिएट यूज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर अप्लाइड रिसर्च में इमीडिएट एप्लीकेशन होता है. मतलब इसका इमीडिएटली फील्ड बेस्ड है तो इमीडिएट एप्लीकेशन इसका होगा और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. नाउ थर्ड इज़ एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च बेसिकली इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दे देंगे कि एक्शन रिसर्च कहाँ पर होता है. तो क्लासरूम प्रॉब्लम हो गया, साइक्लिक प्रोसेस होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, लाइक क्लास स्टूडेंट टीचर के कोई कनेक्शन बता तो इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शन रिसर्च का यूज़ होता है. इसके 4 साइक्लिक प्रोसेस है. फर्स्टली प्लानिंग, नेक्स्ट एक्शन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, दैट रिफ्लेक्शन. तो एक साइक्लिक प्रोसेस है जो एक के बाद दूसरी चलती रहती है. नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कीवर्ड है व्हाट एग्जिस्ट, करंट स्टेटस, सर्वे, फैक्ट फाइंडिंग, ऑब्जर्वेशन. डिस्क्रिप्टिव जो नाम से ही पता चला डिस्क्राइब कर रहे रिसर्च को. तो इसमें क्या है, हम डिस्क्राइब करते थे, सर्वे कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं. फोर्थ इज़ एनालिटिकल रिसर्च. तो एनालिटिकल रिसर्च बेसिकली डाटा एनालाइज के लिए, क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए, लॉजिकल रीजनिंग, सेकेंडरी डाटा में इसका यूज़ होता है. नाउ सिक्स्थ इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के क्या कीवर्ड्स हैं, कॉज इफेक्ट, वेरिएबल कंट्रोल, मैनिपुलेट, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं. इसके कीवर्ड्स हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जो वेरिएबल्स होंगे उनके बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च. तो हिस्टोरिकल रिसर्च पास्ट इवेंट पर बेस्ड है, जैसे अचीव, इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स. तो इसमें हम सेकेंडरी डाटा का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ एक्सप्लोरेटरी. तो ये दो है, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनाटरी. तो एक्सप्लोरेटरी का में न्यू आइडिया जनरेशन का काम होता है. न्यू आइडिया, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फ्लैक्सिबल डिज़ाइन, प्रिलिमिनरी स्टडी, ओपन एंडेड. तो ये हो गया एक्सप्लोर कर रहे हैं. वो एक्सप्लोर कब करें किस चीज़ को, जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, फ्लैक्सिबल हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं. तो भी इंडक्टिव का पार्ट हो गया. और एक्सप्लेनारेटरी में कॉजल एक्सप्लेनेशन आता है, थ्योरी टेस्टिंग करते हैं, रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल में इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं. लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन एक्सप्लेनेटरी के अंदर कॉजल एक्सप्लेनेटर होता है. थ्योरी को सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं हम, उसमें इफेक्ट को नहीं देख रहे हैं. सो दिस इज़ द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि इन तीनों में मोस्टली कन्फ्यूज़न होती है. नाउ नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च. तो क्वालिटेटिव रिसर्च के कीवर्ड है नॉन न्यूमेरिकल डाटा, इंटरव्यू, केस स्टडी, सब्जेक्टिव एंड थीमेटिक एनालिसिस. तो क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है वो डिडक्टिव का पार्ट होता है. द नॉन न्यूमेरिकल डाटा इंटरव्यू के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू, ये सब्जेक्टिव होता है. और थीमेटिक एनालिसिस इसमें यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करें, क्वांटिटेटिव इंडक्टिव होता है और इसमें न्यूमेरिकल मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, लार्ज सैंपल का यूज़ होता है, क्योंकि हमें इसमें हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं और हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हमें पॉपुलेशन में से सैंपल लेना होता है. तो इसलिए जितना लार्ज सैंपल होगा उतनी हमारी रिसर्च अच्छी होगी. नाउ नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड
मिक्स्ड मेथड रिसर्च, तो मिक्स मेथड रिसर्च का जैसे नाम है, मिक्स्ड मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटेटिव भी, क्वांटिटेटिव, ट्रायंगुलेशन भी, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच भी और कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस भी, तो इन सब का यूज़ करके हम रिसर्च प्रोसेस कर रहे हैं। 13 इज़ कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आइडिया, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मॉडल्स, नो फील्ड डाटा, इसके अंदर नो फील्ड डाटा का यूज़ होता है। इसमें फील्ड में जाकर हमें काम नहीं करना होता, जो थ्योरी है उसको पढ़ के मॉडल वगैरह देख कर ही अपनी रिसर्च पर काम करना होता है। नाउ 14 इज़ एम्पेरिकल। एम्पेरिकल रिसर्च के हैं ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, रियल वर्ल्ड डाटा, तो इसका कीवर्ड हो गया मेनली रियल वर्ल्ड डाटा, एविडेंस बेस्ड फील्ड स्टडी से रिलेटेड एम्पेरिकल रिसर्च। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में मोस्टली हमें कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल टाइम बेस्ड स्टडी है, सैम्पल ट्रेंड एनालिसिस और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, मतलब वन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें टाइम बेस्ड स्टडी है, इसमें वन टाइम, यहाँ टाइम बेस्ड स्टडी है, टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं। और इसमें स्नैपशॉट कंपैरिजन करते हैं, वन टाइम डाटा, इसमें वन टाइम डाटा कलेक्शन है, इसमें मैनी टाइम डाटा कलेक्शन है। लाइक किसी को टाइफाइड हो रखा है लॉन्गिट्यूड रिसर्च में, तो पहले हम उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, ब्लड सैंपल, देन कुछ दिन बाद फिर से करेंगे, फिर कुछ दिन बाद फिर से करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, दोनों डाटा को कंपेयर करेंगे। तो ये लॉन्गिट्यूड का रिसर्च का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। और क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल में बेसिकली हम कंपेरिजन, वन डाटा कलेक्शन, एक बार सिर्फ हम डाटा कलेक्शन देखते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि क्या उस डाटा कलेक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। नाउ लास्ट इज इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च में क्या होता है, इवैल्यूएशन रिसर्च में असेसमेंट, इफेक्टिवनेस, प्रोग्राम अप्रेजल, आउटकम, इम्पैक्ट एनालिसिस को हम देखते हैं। नाउ ये लास्ट में मैंने कुछ कीवर्ड्स है जो ऐड ऑन किए हैं यहाँ पर। आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो फर्स्ट इज़ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च टीचर और क्लासरूम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल, इसमें थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन की बात होती है। एक्सप्लोरेटरी में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन और एक्सपेरिमेंटल में कॉज एंड इफेक्ट। सो आई होप this is all about types of research, and I hope you like the video. So please like, share and subscribe my channel.